तो चलिए बात करते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के रण की। कांग्रेस में चुनाव समिति की बैठक है आज एआईसीसी में शाम 5 बजे सीसी की बैठक और इससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो सकती है। कल रात बैठक देर तक चलती रही, लगभग 6.5 घंटे की बैठक रही। 30 नामों पर चर्चा कल नहीं हो पाई जो नाम थे, लेकिन हो सकता है कि जब आज सीसी की बैठक और संभवतः ये होगा भी, उससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो जाए। सीएम अशोक गहलोत जोधपुर हाउस में ठहरे हुए हैं। परसों रात से वो लगातार वहां पर है। जिस दिन पहुंचे रात में देर रात तक उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई के साथ भी देर तक मंत्रणा की, बातचीत की। जो स्ट्रैटेजी बनाई जानी है तीसरी सूची को लेकर आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि अब चुनाव कैंपेन के लिए अगर हम सोचें तो अब अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन आज से शुरू हो गए हैं। समय कम है, काम ज्यादा है। हमारे साथ सहयोगी अश्विनी जुड़ गए। अश्विनी, सीसी की बैठक, लेकिन सीसी की बैठक महत्वपूर्ण क्योंकि लगभग 6.5 से 7 घंटे की मंत्रणा कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हुई, लेकिन करीब 30 नाम ऐसे हैं जिन पर चर्चा कल विस्तृत तौर पर नहीं हो पाई, लेकिन नाम जरूरी भी है। इसलिए पहले जानकारी है कि हो सकता है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक एक बार फिर से आज की जाए। क्या ताजा जानकारी अश्विनी अभी? 2 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज दोबारा होगी। कल देर रात तक की बैठक चली थी और 65 नामों पर करीब चर्चा हुई। उन 65 नामों पर कुछ नाम जो है वो सिंगल पैनल थे, कुछ डबल या 3 नाम भी उसमें थे, वो भेजे गए थे। आज शाम को सीसी की बैठक होनी चुनाव समिति की, उन पर मोहर लगनी थी, लेकिन इससे ठीक पहले 2 बजे एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दोबारा रखी गई है। 15 जीआरसी पर ही बैठक होगी। इसमें गौरव गोगोई और गोविंद सिंह डोटासरा पहले ही पहुँच चुके हैं इस बैठक में, वो पहले मुलाकात कर रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं, अमृता धवन हैं, ये भी उस बैठक में पहुंच रहे हैं। बाकी लोग इसमें जल्दी पहुंचेंगे। थोड़ी देर बाद मधुसूदन मिस्त्री इसमें पहुंचेंगे। उसके बाद लास्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि कल जो करीब 65 नामों पर जो चर्चा हुई है, उसमें से कुछ सिंगल पैनल नाम थे। उन सिंगल पैनल नाम का डॉकेट नहीं बना है। जो डबल या 3 नाम जिसमें थे इस पैनल में, उनका डॉकेट को करीब 37 डॉकेट मधुसूदन मिस्त्री ने बनाए हैं जो सीईसी में रखे जाएंगे। इससे पहले जो सिंगल पैनल के नाम हैं उनको दोबारा से स्क्रीनिंग कमेटी में रखा जाएगा, उन पर फिर एक बार चर्चा होगी। और जो डबल या 3 नाम हैं उसमें ग्रीन मार्क जो प्रायोरिटी का नाम है, जो जिसको स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से कहा जा रहा है कि ये नाम हम फाइनल करते हैं, उस पर ग्रीन मार्क किया गया है, वो सीसी की बैठक में रखा जाएगा। फिलहाल ये है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 2 बजे 15 जीआरजी पर शुरू होगी और उसके बाद शाम को सीसी की बैठक होगी जिसमें इन नामों पर मोहर लगेगी। कई सारे राजस्थान में ऐसी सीटें हैं जहां लगभग ये कहा गया और फर्स्ट इंडिया ने जो नाम दिखाए लगभग फाइनल से हो गए हैं। उन नामों पर सिंगल पैनल कहें या सबकी सहमति उस पर बन गई थी, तो सीईसी में उन नामों पर मोहर लगना तय है। बसपा से जो विधायक कांग्रेस में आए थे, जिनमें एक विधायक छोड़ चुके हैं, लेकिन 5 थे, उनमें 3 की घोषणा हो चुकी है, जिसमें लाखन सिंह मीणा है, वाजिब 2 की घोषणा हुई है, वाजिब अली लाखन सिंह मीणा, जबकि तीसरे जोगिंदर सिंह अमाना जो है उनका टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। चौथे किशनगढ़ से आते हैं दीप सिंह खैरिया, उनका टिकट फाइनल माना जा रहा है। एक जो बसपा से विधायक आए संदीप यादव, अभी उनका तय नहीं है कि उनको टिकट देंगे या कहां से नहीं देंगे, उनका एक तय नहीं है। बाकी काफ़ी मशक्क़त ये कह सकते हैं कि देर रात तक स्क्रीनिंग कमेटी में चली और अब दोबारा से स्क्रीनिंग कमेटी होगी। इसमें वो 28 नाम दोबारा से रखे जाएंगे। जो सिंगल पैनल है उन पर सहमति बनेगी। एक ये तय किया गया कि अगर फिर से सीसी की बैठक में सिंगल पैनल जाता है, उस पर आपत्ति होती है, तो वो नाम अभी मधुसूदन मिस्त्री से बातचीत के बाद लौटाए गए हैं, उनका डॉकेट नहीं बना है। जी, लेकिन अश्विनी, कल भी 7 घंटे लगभग बैठक हुई और उसके बाद में आज फिर से बैठक है, तो हम ये मानकर चले कि सीसी की बैठक से पहले जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, ये उन नामों के लिए निर्णायक बैठक आखिरकार साबित होगी, क्योंकि नामांकन आज से शुरू हो गए हैं, समय कम है, अब प्रत्याशियों को रण में भी उतरना है। कांग्रेस को जो नामों पर ज़्यादा आपत्तियां नहीं हैं, जो ज़्यादा विवादित नहीं है, उन नामों को तय करना है। और जिस तरह लेट नाइट तक कल बैठक चली, उसका यही उद्देश्य था कि उसको निपटाना है पूरी तरह से एक बार। और अब 2 घंटे करीब का समय, मान लो कि 2 घंटे में पहले वो नाम जो 28 नाम हैं उन पर एक बार सहमति बनाकर उनके पैनल तैयार करके उनके डॉकेट तैयार कराने हैं। और उसके बाद जो 30 नाम और बचे हैं उन पर चर्चा होनी है। ये देखना है कि क्या सभी नामों पर चर्चा हो पाएगी, क्योंकि कल जो चर्चा हुई करीब 6 घंटे से ज़्यादा की बैठक चली और 65 नामों पर चर्चा हो पाई। तो इस हिसाब से अगर ज़्यादा समय लगेगा तो हो सकता है कि पूरे नामों पर इस स्क्रीनिंग कमेटी में भी पूरी चर्चा नहीं हो पाए और सारे नाम सीसी में ना रखे जा सकें। लेकिन जो
जो नाम स्क्रीनिंग कमेटी में जो पैनल तैयार हो जाएंगे, ये कोशिश है कि उन सभी नामों को सीईसी में रखकर उन पर मोहर लगवा ली जाए और फिर जल्दी से उन नामों की सूची जारी कर दी जाए और उन विधानसभाओं में वो प्रत्याशी तैयारी करें और नामांकन की तैयारी करें। ये एक कोशिश कांग्रेस की ओर से होगी। अश्विनी, 105 प्रत्याशी रण में उतरने बाकी हैं, जनता के सामने आना बाकी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि कल जब 6 घंटे बातचीत हुई होगी तो प्रत्याशियों के सर्वे के आधार पर जो जनता के बीच में लोकप्रियता है, जो उनके विनेबिलिटी फैक्टर्स हैं, उन पर भी बात हुई होगी। लेकिन जयपुर और जोधपुर ये दो ऐसे संभाग थे जिनके विधानसभा क्षेत्रों में कुछ ऐसी सीट्स हैं जिनके दावेदार लगातार दिल्ली से जयपुर और जयपुर से दिल्ली अपनी बात रखने के लिए पहुंच रहे हैं। आज भी कुछ लोग पहुंचे थे, हालांकि बिना बातचीत के ही फिर वो वापस लौट आए। कुछ इस तरह का घटनाक्रम आपने देखा वहां पर? तौर पर दो संभाग हैं, उन पे जो विवादित सीटें हैं उन पे बात नहीं हो पाई, जैसे हवा महल हो या दूसरी सीटें हैं उन पे जो चर्चा है उस पर सहमति नहीं बन पाई। लेकिन राजस्थान में और भी विधानसभा सीटें हैं जहां पे हम यहाँ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, टिकट मांगने वालों को देख रहे हैं। सुबह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर हाउस में ठहरे हैं। कई सारे ऐसे नेता आए जो उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन साफ तौर पर मना है कि मुख्यमंत्री जोधपुर हाउस में किसी भी नेता से मुलाकात नहीं करेंगे। ब्रजकिशोर शर्मा यहाँ पर आए, जाहिदा खान के लिए कल मुर्दाबाद और जिंदाबाद दोनों ही तरह के लोग इकट्ठे हुए थे। वो यहाँ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची थी। डॉक्टर कर्ण सिंह यादव यहाँ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे, लेकिन नहीं मुलाकात कर पाए। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है किसी भी कार्यकर्ता और नेता से जोधपुर हाउस में नहीं मिलेंगे। वो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जाएंगे, उसमें नाम तय होंगे। लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनको ये उम्मीद है कि हमारे यहाँ पर किसी व्यक्ति को टिकट दिया, कुछ लोग उसके खिलाफ आ रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि हमारा टिकट तय कर लिया जाना चाहिए। कल कुछ लोग तख्तियाँ और बैनर लेकर भी आए थे, विधानसभाओं के नाम लिखे थे। उनको कहना था कि उसको टिकट दो, उससे उस विधानसभा को बचाना है, या उसको टिकट नहीं देना है और उस विधानसभा को बचाना है। इस तरह की तख्तियाँ भी लोगों के हाथों में दिखी। और आज भी सुबह से जोधपुर हाउस के बाहर काफ़ी लोगों का, जिनमें कुछ नेता हैं, कुछ उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एकत्रित है। इस कोशिश में है किसी तरह उनकी अपने नेता से बात हो जाए और अपनी बात रख दें। तो ये लगभग बहुत सारे विधानसभा जहाँ निर्णय की स्थिति अभी तक नहीं है या घोषित नाम नहीं हुए हैं, कुछ अनिर्णय की स्थितियाँ जहाँ पर हैं, वो लोग एक कोशिश में जुटे हैं। लेकिन अश्विनी, एक बार दर्शकों को चलिए समझाते हैं, क्योंकि बैठक जरूरी है और इस लिहाज से भी क्योंकि राजनीतिक हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप जल्दी से दर्शकों को समझा दीजिए एक बार फिर से कि कल जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, ऐसे कौन से नाम है जो लगभग तय है। और फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले दर्शक देखेंगे, जिसके बाद में औपचारिकता के साथ में उस पर मुहर भी लग जाएगी, लिस्ट आएगी तब। एक बार कौन से ऐसे नाम हैं जिनके नाम लगभग कल की बैठक के बाद सिंगल पैनल में तय माने गए? कांग्रेस में 95 सीटें पहले घोषित हो चुकी हैं। उसमें से 106 सीटों पर बातचीत हुई थी, सहमति बनने की बात थी, लेकिन 95 सामने आए थे। कल 85 या 95 के आसपास सीटें ऐसी थी जिन पर चर्चा की जानी थी, लेकिन 65 पर चर्चा हो पाई। और आज सुबह ये अपडेट हुआ कि उन जो 65 पर सहमति बनी, जो चर्चा हुई, उसमें से भी 37 नाम ऐसे हैं जिनके डॉकेट तैयार किए गए और बाकी 28 ऐसे हैं जिन पर एक बार फिर चर्चा होगी और सिंगल पैनल नहीं भेजे जाएंगे। जो नाम भेजे जा रहे हैं उन पर ग्रीन मार्क होगा, जिनको स्क्रीनिंग कमेटी प्रपोज जिस नाम को कर रही है उस पर ग्रीन मार्क करके डॉकेट में भेजे जाएंगे। कुछ ऐसे नाम हैं जो इस कल वाली बैठक में तय हो गए थे, जिसमें हम अलवर की बात करें तो बहरोड से 2 नाम से संजय यादव का एक नंबर पे नाम था, दूसरे नंबर पे बस्ती राम यादव का नाम था, थाना गाजी में कांति मीणा का नाम था, किशनगढ़वास में दीपचंद खैरिया का नाम था, राजगढ़ में भी 2 नाम थे, इसमें ML मीणा एक नंबर पे और राहुल मीणा 2 नंबर पे था। इस तरह बहुत सारे ऐसे नाम थे। भानु प्रताप जो है वो कोटा से थे, उनका नाम था, इंदिरा मीणा का नाम था, वो फाइनल हो गया था। एक नाम और अब आया कि दीपेंद्र सिंह शेखावत का नाम है, फाइनल कर रहे हैं। लगभग माना जा रहा है कि उसका नाम की घोषणा हो जाएगी, उससे सहमति बन गई। तो कई सारे ऐसे विधानसभाएं हैं जिन पर नाम घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन फर्स्ट इंडियन दिखाया कि इस जो कमेटी है, इसकी बैठक हुई, उस बैठक में इन नामों पर सहमति बनी और ये उम्मीद है कि इन नामों की जो पहली सूची आएगी उनमें इन नामों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन अब स्क्रीनिंग की जो कमेटी की बैठक अब 2 बजे होनी है, 15 GRG में बैठक होनी है, उन पे बाकी नामों पर एक बार सहमति बनती है। कोशिश कांग्रेस की यह है कि जिन नामों पर स्क्रीनिंग कमेटी में सहमति बन जाएगी उन्हीं नामों पर सीईसी की आज ही मोहर लगा ली जाए और जल्दी से उन नामों की घोषणा सूची जारी कर दी जाए। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।